प्रभातम मित्रों, आज हम सभी लोग कक्षा 12 हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के विषय में आने वाले बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न आएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 4 नंबर के आते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो 4 में चारों नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो एक-एक करके हर पाठ के दिए गए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अनिवार्य संस्कृत खंड निर्देशिका में पहला पाठ है भोजस्य औदार्यम। उसमें कौन-कौन से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं तो दिया गया है एक संक्षिप्त महत्वपूर्ण नोट्स, और यहीं से आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में। बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। द्वारपालः भोजम किम अकथयत। द्वारपाल ने राजा भोज से क्या कहा? इसका उत्तर है द्वारपालः भोजम अकथयत। पूरे प्रश्न को ताजिए, केवल प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर लिख दीजिए, बस उत्तर तैयार हो जाएगा। तो द्वारपालः भोजम अकथयत देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। दूसरा प्रश्न फिर क्या कहता है? भोजः कविम किम अपृच्छत। इसका उत्तर होगा भोजः कविम अपृच्छत कवि किम रोदिस। भोज कवि से पूछते हैं कि कवि तुम क्यों रोते हो। तीसरा प्रश्न क्या बन रहा है आपका, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है तीसरे प्रश्न में भोजः कालिदासम किम कर्तुम प्राह। राजा भोज ने कालिदास को क्या करने के लिए कहा, ब्राह्मण ने कहा। तो भोजः कालिदासम प्राह, भोज ने कालिदास से कहा प्रभात वर्णनम कर्तुम, प्रभात का वर्णन कीजिए। और आगे हम लोग देखेंगे अब संस्कृत भाषा या महत्व पाठ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में दिया गया है। इसमें है सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी का भाषा अस्ति। तो उत्तर इसका होगा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। सभी आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कहा अस्ति या आसीत्, दोनों प्रकार से पूछ सकता है। तो संस्कृत साहित्य का आदि कवि कौन है या था? उत्तर होगा संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। सारे प्रश्न को उतार देना, प्रश्नवाचक शब्द जो कहा उसी के स्थान पे वाल्मीकि कर दीजिए, बाकी लिख दिए अस्ति आसीत्, पूरा उत्तर तैयार। और आगे प्रश्न क्या बन सकते हैं उसमें हम लोग देख। अगला प्रश्न क्या है संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति। संस्कृत साहित्य की कौन सी विशेषता है? इसका उत्तर है संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चा अस्ति इति। संस्कृत साहित्य जो है सरस मधुर है, इति ऐसा उसकी विशेषता है। संस्कृतस्य अगला प्रश्न है संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत की गौरव को देखकर दंडी ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा दंडिना उक्तम संस्कृत नाम दैवी वागानाख्याता महर्षि। दंडी ने कहा कि संस्कृत जो है महर्षियों ने और साहित्य के जानकारों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। कवि गुल गुरु का कथते, कवि गुल गुरु कौन कहे जाते हैं? तो उत्तर होगा कवि कुल गुरु का के स्थान पे कालिदासा कथते। कवि कुल गुरु कौन है? कालिदास कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्यस्य व्याकरणम कीदृशम वर्तते। तो इसका उत्तर होगा तो संस्कृत साहित्यस्य व्याकरणम कीदृशम वर्तते। संस्कृत साहित्य का व्याकरण कैसा है? तो उत्तर है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते। संस्कृत साहित्य
संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। अगला प्रश्न क्या है? का भाषा देव भाषा इत नामना ज्ञाता। कौन सी भाषा देव भाषा इस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा देव भाषा इत नामना ज्ञाता। संस्कृत भाषा जो है देव भाषा इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति। कौन सी भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है? तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति। केवल का के स्थान पर संस्कृत लिख दीजिए, उत्तर पूरा तैयार हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है वो लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि संस्कृत भाषायाम कत पुराणान लिखितानि सन्। संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं? इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषायाम अष्टादश पुराणान लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 18 पुराण लिखे गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? का भाषा अस्माभि मातृ समम सम्मानीय। कौन सी भाषा जो है हमारी मातृ समम माता के समान सम्मानीय है? उत्तर होगा संस्कृत भाषा अस्माभि मातृ समम सम्मानीय। संस्कृत भाषा जो है हमें माता के समान हमारी सम्मानी है। तो आइए हम लोग अगला पाठ देखते हैं, आत्मज्ञो सर्वज्ञ। इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं? तो प्रश्न है मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? उत्तर होगा मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृत तत्व साधनम अपृच्छत। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से केवल अमृत तत्व के साधन के विषय में पूछा। कह सर्वज्ञ भवति। कौन सर्वज्ञ होता है? आत्मना दर्शनेन नरः सर्वज्ञ भवति। अपने आप के दर्शन करने से, अपने आत्मा का दर्शन करने से मनुष्य सर्वज्ञ होता है। कस्य कामाय पति प्रिय भवति। किसकी कामना से पति प्रिय होता है? तो पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत। तो अगला क्या है हम लोग देखेंगे, मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। कस्य दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। किसके दर्शन से व्यक्ति संसार में सब कुछ जान जाता है? उत्तर आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। अपने आत्मा का दर्शन करने से व्यक्ति क्या है, संसार में सब कुछ जान जाता है, उसके सब कुछ पता हो जाता है। तो आइए अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो आइए अगला पाठ है ऋतु वर्णनम। इनमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में? तो वर्षा ऋतु वर्षतो गगनम कीदृशम भवति। वर्षते हुए आकाश जो है कैसा होता है? तो वर्षतो गगनम घनोपगूढ़म भवति। वर्षते समय आकाश जो है क्या घन बादलों से गूढ़ माने ढक जाता है, ढका हुआ दिखाई देता है। कह काला प्रचुर मनमथा भवति। कौन सा समय काल जो है क्या है अत्यधिक मनमथ माने उन्मत्त होता है। तो वसंत काला प्रचुर मनमथा भवति। वसंत काल जो है प्रचुर मात्रा में उन्मत्त होता है। वसंत काले वृक्षा की दिशा भवन्ति। वसंत काल में पेड़ कैसे होते हैं? तो वसंत काले वृक्षा पुष्प युक्ता फल युक्ता चा भवन्ति। वसंत काल में वृक्ष जो है फूल से युक्त और फलों से युक्त हो जाते हैं, फूल और फलों से युक्त हो जाते हैं। आइए हम लोग अगला पाठ देखते हैं उनको। तो अगला पाठ है महामना मालवीय। महामना मालवीय, तो इसमें कौन से प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में? तो पहला प्रश्न है मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे अभवत।
मदन मोहन मालवीय का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था। मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग है, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में हुआ था। तो महामना मालवीय कस्य पुत्र आसीत, यह अथवा ऐसे भी आ सकता है मदन मोहन मालवीय से पितु किम नाम आसीत। दोनों का उत्तर एक ही होगा। श्री मालवीय से पितु नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय आसीत, है ना। मदन मोहन मालवीय के पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय था। अगला प्रश्न क्या है? महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्, अथवा इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक का आसीत, अथवा इसको दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालय स्थापनम अकरोत्। इन तीनों प्रश्नों में किसी भी कोई भी प्रश्न देता है, घुमा के पूछता है, तो उत्तर सबका एक ही होगा। तो आइए हम लोग अब इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा महामना मालवीय काशी नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनम अकरोत्, माने इन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मोहन मालवीय के चरित्र में कौन सा सर्वोच्च गुण था? तो श्री उत्तर होगा श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, मालवीय महोदय के चरित्र में सर्वोच्च गुण जन सेवा, लोगों की सेवा करना था। अब हम लोग अगला देखेंगे। तो आइए हम लोग सुभाषित रत्नांग इस पाठ से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी किम त्यजेत, अथवा विद्यार्थी किम त्यजेत, दोनों प्रकार से प्रश्न को पूछ सकता है। तो उत्तर एक ही होगा। तो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को क्या छोड़ देनी चाहिए? तो विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, धीमताम काला कथम गच्छति, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है? तो उत्तर होगा धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों के पठन पाठन में बीतता है। अगला प्रश्न है, मूर्खाणाम काला कथम गच्छति, मूर्ख लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है? इसका उत्तर होगा मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, माने मूर्ख लोगों का समय व्यसन बुरी आदतों में, अत्यधिक निद्रा में, कलह लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अगले प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, सभी धनों में प्रधान कौन सा धन है? तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है। अगला प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कहा पूर्यते, माने पानी की बूंद ना गिरने से लगातार, क्रमशः पानी की लगातार बूंद गिरने से, निपातन गिरने से का माने कौन पूरा हो जाता है, भर जाता है? उत्तर होगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूर्यते, कहा के स्थान पे घटा लिख दीजिए, बाकी सब पूरा हो जाएगा उत्तर आपका। पुंडरीकम कदा विकसत, पुंडरीक माने कमल कब खिलता है? उत्तर होगा पुंडरीकम सूर्य उदिते विकसति, कमल जो है सूर्य के उदय होने पर खिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्या केन रक्षते, तो इसका उत्तर होगा, तो विद्या केन रक्षते, विद्या किसके द्वारा रक्षित होती है? विद्या योगेन या अभ्यासेन रक्षिते, विद्या योग या अभ्यास से रक्षित होती है। जितना अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, उतना ही विद्या की रक्षा होगी, बढ़ेगी। विद्या केन रक्षिते, विद्या योगेन या अभ्यासेन रक्षिते, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं। अगला पाठ है महर्षि दयानंदा, महर्षि दयानंद से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? तो मूल शंकर इति नाम कस्य महापुरुषम पूर्व नाम आसीत, मूल शंकर ऐसा नाम किस महापुरुष का पूर्व नाम था, पहले बचपन का नाम? तो मूल शंकरा इति नाम महर्षि दयानंद से पूर्व नाम आसीत, माने मूल शंकर ऐसा नाम
महर्षि दयानंद का था। महर्षि दयानंद का पूर्व नाम क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न क्या है? महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् मासे नक्षत्रे च अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म किस नक्षत्र और महीने में हुआ था? उत्तर होगा महर्षि दयानंदस्य जन्म भाद्रपद मासे मूल नक्षत्रे च अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म भाद्रपद महीने में मूल नक्षत्र में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? मूल शंकरः गृहं कदा अत्यजत। मूल शंकर ने घर को कब छोड़ा, उसका त्याग किया? तो मूल शंकरः अस्तम गते भगवती भास्वती गृहम अत्यजत। माने मूल शंकर ने क्या अस्तम गते भगवती भास्वती, भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर सायंकाल को गृहम अत्यजत घर को छोड़ा। अगला प्रश्न क्या है हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? महर्षि दयानंदस्य पितुः किम नाम आसीत। महर्षि दयानंद के पिता का क्या नाम था? तो महर्षि दयानंदस्य पितुः नाम श्री कर्षण तिवारी आसीत। महर्षि दयानंद के पिता का नाम श्री कर्षण तिवारी था। अगला प्रश्न क्या है? महर्षि दयानंदस्य जन्म कस्मिन् स्थाने अथवा ग्रामे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म किस स्थान अथवा किस गांव में हुआ था? अथवा दूसरा प्रश्न इस प्रकार घुमा सकता है, महर्षि दयानंदस्य जन्म भूमि कुत्र आसीत। महर्षि दयानंद की जन्मभूमि कहाँ थी? अथवा इसके अलावा इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी पूछ सकता है, महर्षि दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये तीन चार प्रकार से प्रश्न को चाहे जैसे घुमाएगा सबका उत्तर एक ही होगा। उत्तर क्या होगा? महर्षि दयानंदस्य जन्म सौराष्ट्र प्रांते टंकारा नाम्नि ग्रामे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म सौराष्ट्र प्रांत में टंकारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दिया है इसमें महर्षि दयानंदस्य गुरु का आसीत, अथवा इसको इस प्रकार भी पूछ सकता है, बिरजानंदा कस्य गुरु आसीत। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसका उत्तर होगा महर्षि दयानंदस्य गुरु बिरजानंदा आसीत। चाहे पूछे महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे अथवा बिरजानंद किसके गुरु थे, दोनों का उत्तर एक ही होगा। महर्षि दयानंदा गुरु बिरजानंदा आसीत, बिरजानंदा महर्षि दयानंदस्य गुरु आसीत, दोनों उत्तर एक ही है। आइए हम लोग दूसरा अगला पाठ हम लोग जो है देखेंगे, सुभाषित रत्नान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बोर्ड परीक्षा अर्थ में भी आ जाएगा और प्रश्न भी। तो विद्या प्राप्त्यर्थम, इसको हम लोग देख ही चुके हैं। अगला पाठ है जातक कथा। तो हम लोग आइए जातक कथा से देखते हैं कौन से प्रश्न आ सकते हैं। चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा चौपाए में जंतुओं ने किसको राजा बनाया? तो चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चौपायों ने एक शेर को राजा बनाया। अंते शकुनगणा कम राजानम अकुर्वन। अंत में पक्षी लोग किसको राजा बनाए? तो उत्तर होगा अंते शकुनगणा सुवर्णम हंसम राजानम अकुर्वन। अंत में पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को राजा बनाया। अगला प्रश्न है हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। हंस पोतिका कस्य माने किसकी पुत्री थी? उत्तर होगा हंस पोतिका सुवर्ण राजहंस दुहिता आसीत। हंस पोतिका जो है सुवर्ण राजहंस की पुत्री थी। अगला प्रश्न है मत्स्याः कम राजानम अकुर्वन। मछलियों ने किसको राजा? तो मत्स्याः कम राजानम अकुर्वन, मछलियों ने किसको राजा बनाया? तो मत्स्याः आनंद मत्स्याम राजानम अकुर्वन। मछलियों ने आनंद मत्स्य नामक मछली को राजा बनाया। जनाः कम पुरुषम राजानम अकुर्वन। जना माने मनुष्यों ने किसको राजा बनाया? तो जना एकम सुंदरम सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजानम अकुर्वन। लोगों ने एक जो है सुंदर सौभाग्यशाली सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया, क्योंकि ये सब राजा के गुण होते हैं। तो आइए हम लोग अलग देखते हैं पाठ को। तो आइए हम लोग अगला पाठ है पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांत, इस पाठ से कौन कौन प्रश्न आ सकते हैं? तो गौतम बुद्धा कान सिद्धांतान अशिक्षयत। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांतों को
का शिक्षित किया है? किसके बारे में, कौन से सिद्धांतों के बारे में शिक्षा दिया है? तो गौतम बुद्ध पंचशीलम इति नामना सिद्धांतान स्वशिष्यान अशिक्षित। गौतम बुद्ध ने पंचशील नाम से अपने सिद्धांतों को अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। गौतम बुद्ध ने पंचशील नाम से के सिद्धांत से अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। और अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांता के सन्ति। महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? अथवा गौतम बुद्ध सिद्धांता के आसन, गौतम बुद्ध के सिद्धांत कौन से थे? अथवा पंचशील सिद्धांता के आसन, पंचशील सिद्धांत कौन से हैं? ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, चाहे जैसे घुमा के पूछेगा सबका उत्तर एक ही होगा। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पंचशील सिद्धांत कौन-कौन से हैं? पंच माने 5, 5 शील सिद्धांत कौन है? पहला है अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांताः आसन्। अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना, सत्य, आस्तेय चोरी न करना, अप्रमाद लापरवाही न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये पंचशील नाम से सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न क्या है? हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है पंचशीलम इत कीदृशा सिद्धांताः सन्ति। पंचशील जो है किस प्रकार के सिद्धांत हैं? इसका उत्तर होगा पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः सन्ति। पंचशील ये जो है शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। आइए हम लोग अगला पाठ देखेंगे, कौन कौन से उसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो अगला पाठ है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम से क्या प्रश्न आ सकता है? तो पहला प्रश्न है पांडव दूता का आसीत, अथवा पांडव दूता का आसीत, पांडव का दूत कौन था? अथवा कहा पांडव दूता भवत, कौन पांडव का दूत हुआ? उत्तर होगा श्री कृष्ण पांडव दूता आसीत अथवा अभवत। श्री कृष्ण जो है पांडवों के दूत थे या हुए। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है? दुर्योधना का आसीत, दुर्योधन कौन था? अथवा दुर्योधना कस्य पुत्र आसीत, दुर्योधन किसका पुत्र था? इसका उत्तर होगा दुर्योधना धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत, दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो है पाठों से जो आने वाले महत्वपूर्ण थे, ये हमने आपको बताया। और अगर इसी में से सारे वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आराम से देख लेते हैं 20 मिनट का वीडियो, तो आपके सारे बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। और 4 नंबर का आता है, 1 नंबर भी नहीं कटना है, आराम से आपको 2 मिनट लगेगा लिखने में, 4 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके कमेंट करिएगा कैसी लगी। धन्यवाद।